तूफानी सरोज जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आप बजट 2022-23 पर बोलने का आपने अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। बहुत समय से एक ही बात बार बार रिपीट की गई महामहिम राज्यपाल के भाषण में और ये बजट भाषण में कि उत्तर प्रदेश बहुत विकास कर चुका है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, गुजरात मॉडल बन रहा है। तमाम तरह की बातें आई। मैं बजट में बजट भाषण जो आया है कि 15 करोड़ निर्धन लोगों को अन्न देने का काम किया गया है। एक तरफ आप 15 करोड़ लोगों को, निर्धन लोगों को अन्न देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पिछले 5 वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश के अग्रणी राज्यों में आ चुका है। प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 25 लाख है। 50% से ज्यादा लोग निर्धन कार्ड हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। कौन सा आपने उत्तम प्रदेश बनाया है? और नीति आयोग की रिपोर्ट को देखा जाए, नीति आयोग क्या कहता है? लिस्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय पॉवर्टी रेट, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश हैव इमर्ज्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। पुअरेस्ट स्टेट के श्रेणी में जो है आपका बना हुआ नीति आयोग कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। और आप कहते हैं जो है गुजरात मॉडल बन रहा है। नीति आयोग के अनुसार बिहार में 51.91% गरीब और झारखंड में 42.16% गरीब और उत्तर प्रदेश में 37.79% गरीब। इसके बावजूद भी आप वाहवाही लूट रहे हैं। अब कौन सा आंकड़ा मैं सही समझूं, नीति आयोग को सही समझूं कि आपको सही समझूं? जो है ये तो पूरा भ्रम फैलाने वाला आपका बजट है। आप 26 स्टेट से पीछे हैं, देश के 26 स्टेट आपसे आगे हैं। इसके बावजूद भी आप तालियां बजा रहे हैं। नीति आयोग आपको सबसे पुअरेस्ट स्टेट के श्रेणी बता रहा है। इससे अच्छे हालात प्रदेश का देश में 2017 के पहले में था। 2017 के पहले की स्थिति इससे बेहतर थी और आज स्थिति बदतर बनी हुई है। 15 करोड़ लोगों को जो जिस रेशियो से आपने निर्धन कार्ड दिया है कि आपका मानक है कि जिसके पास 2 पहिया वाहन न हो और जिसके पास पक्के मकान न हो, यही रेशियो आपका है। अब 15, इसका मतलब 15 करोड़ 25 करोड़ लोगों में 15 करोड़ लोगों के पक्का मकान है, 2 पहिया वाहन नहीं है। जो मानक आपका है, जो सिस्टम आपका ये अंत्योदय कार्ड बनाने कर रहा है, इसी तरह अगर अंत्योदय कार्ड जो है बनता रहा तो हमें कहने में आश्चर्य नहीं है कि आने वाले 5 साल के बाद ये निर्धन कार्ड आपके 25 करोड़ लोगों को हाथों में दिखाई देने लगेगा। आपका सिस्टम कहाँ है? आपने नीति क्या बनाई है और कहाँ किस तरह से आपका कार्ड बन रहा है? तमाम 2-2 महले घर वालों के पास भी, सरकारी नौकरी करने वालों के पास भी अंत्योदय कार्ड है। ये सिस्टम चल रहा है। और बिजली के बारे में जो बजट भाषण में कहा है, मानव बिजली के बारे में बड़ी बातें आई। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो एक आगे टाल जाएंगे। भाई मैंने अधिकारियों को कई बार कहा बिजली के संबंध में, बिजली दो, अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए सरकार नहीं है। लेकिन बिजली के बारे में जो ने 18 घंटा किसानों को बिजली देने का जो यहाँ पे भंका बजाया गया, सत्ता पक्ष के विधायक लोगों का इंतजार जनता कर रही है कि आप वहां तो 18 घंटे चिल्ला रहे हो। मंत्री का भी इंतजार कर रही है कि आप तो 18 घंटा किसानों को बिजली देने की बात कर रहे हो। गांव में कितने घंटे बिजली आ रही है, इसका पता जब आप क्षेत्र में जाएंगे जनता आपसे जरूर पूछने का काम करेगी। मानेंगे बजट में पिछड़ा वर्ग के बारे में, पिछड़ा वर्ग के छात्र, पिछली बार बहुत से लोग छात्रवृत्ति और जो है ये क्षतिपूर्ति से वंचित रह गए। जो पात्र थे जो है
उनको नहीं मिला, अनदेखी की गई। वे बहुत निराशा महसूस कर रहे थे। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो आपने पिछड़ा वर्ग में 1672 करोड़ का प्रावधान किया है, इस प्राविधान को जो है आप थोड़ा और बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद आदरणीय तूफानी जी। पिछड़े वर्ग को सभी लोगों को जो है न्याय मिल सके। आपने जेवर पोर्ट का भी बहुत बात किया कि उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में जेवर एयरपोर्ट सबसे आलीशान एयरपोर्ट बन रहा है। इसको प्रदेश की जनता देख रही थी, लेकिन जनता एक चीज जानना चाहती थी जिसको आपने नहीं बताया। जो एयरपोर्ट बनने के बाद इसे आप किसको बेचोगे, जो है ये जनता जानना चाहती थी। क्या यह एयरपोर्ट किसे बेचा जाएगा, जो है ये धन्यवाद तूफानी जी। आप हो गया समय। अरे सर 1 मिनट और, अभी तो 1 ही मिनट, बस 1 मिनट और करके बाद जो खत्म करूंगा। जो है आपके बीच में जो है तमाम कोरोना पर भी बहसें हुई है। हमारे तमाम जो है बड़े मजबूती के साथ प्रयाग से आने वाले हमारे यहाँ पे, हम पहली बार यहाँ सदन में चुन करके आए हैं। इतने मजबूती से यहाँ झूठ बोला जाता है, पहली बार हमें सुनने देखने को मिला। माननीय मंत्री जी ने कहा कि परिजन लाश छोड़ के चले गए कोरोना पीरियड। यहाँ कोई मर जाता है तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद से लाशें मंगाई जाती है। और मंत्री जी के भाषण को उनके क्षेत्र की जनता प्रयागराज के लोग सुन रहे थे। दर्जनों लाशें कोरोना में जो है जेसीबी खोद करके ढक दी गई थी, और जब बारिश हुआ, हवा चली, तो दर्जनों लाशें ऊपर चली आई। उस पर मंत्री जी का बयान था जो है कि परिजन छोड़ के चले जाते हैं। कोरोना के समय में गंगा नदी सौवाहिनी बन चुकी थी। बिहार के बॉर्डर पे दर्जनों लाशें जो है पाई गई, जो है, और कहा गया कि ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई। आप केजीएमसी में जाके पता लगा लीजिए, मानव केजीएमसी में जाके पता लगा लीजिए, डॉक्टर के मृत्यु जो है ऑक्सीजन के अभाव में हुआ है। ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं, कई सीनियर डॉक्टर मरे हैं, ये आप पता लगा लीजिए। है इसके बावजूद जो है ये बजट की प्रशंसा की जा रही है। यह बजट भ्रमित करने वाला बजट है, यह बजट किसान विरोधी है, विरोधी है। धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।